अब आप देखो, कोई 18 साल में खत्म हो जा रहा है, 20 साल में खत्म हो जा रहा है, कोई 50 साल जा रहा है, 60, 70, 80 तक बहुत लोगों का पहुंचना मुश्किल हो जा रहा है। तो ये ज्यादा श्वास खर्च हो रहे हैं। अब इनकी आदत बिगड़ गई, इस समय ज्यादा तो नौजवानों की आदत बिगड़ रही है, बच्चे बच्चियों की आदत बिगड़ रही है, व्यभिचार बहुत बढ़ रहा है। उस व्यभिचार में श्वास बहुत खर्च हो जाती है। ब्रह्मचारिता खत्म हो रही। एक नारी ब्रह्मचारी, एक आहारी सदा व्रतधारी। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? ब्रह्म में विचरण करने वाला। जो ब्रह्म में विचरण करता है, तो यह साधना हमने आपने जो किया, यह ब्रह्म में विचरण करने वाला है। और जो एक नारी के संग रहता है वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और एक आहार अगर किया जाए, एक टाइम अगर खाया जाए, तो फिर व्रत रहने की, भूखा रहने की जरूरत नहीं है कि जो नियम बनाया था ऋषि मुनियों महात्माओं ने कि एक टाइम भी न खाओ, भूखे रहो। जो फकीरों ने ये नियम बना दिया कि भाई पेट को खाली रखो, स्वस्थ रहने के लिए रोजा रहो, तो इस्लाम धर्म के मानने वाले रोजा रहते हैं। 5 वक्त का नमाज उनको बताया गया, आपको संध्या उपासना पूजा बताया गया। तो शरीर के ऊपर इसका असर आता है, ये जो नियम बनाए गए। तो एक टाइम का भोजन अच्छा होता है, और हाजमा कमजोर हो जाए तो एक समय कदही लेना चाहिए। और बुढ़ापे में हो जाता है हाजमा कमजोर, तो उस समय तो एक ही टाइम खाना चाहिए। और शावकों को एक रोटी भूख रख करके खाना चाहिए, क्योंकि आराम नहीं करोगे, भरपेट भोजन खा लोगे तो अपच हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। और रात को जगना है, भजन करना है, तो एक ही टाइम खाओ। 2 रोटी का भूख रख करके खाओ, या एक ही समय दोपहर में खा लो, शाम को न खाओ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि इस वक्त पर अकाल मृत्यु भी बहुत हो रही है, अगर उम्र पूरा किए हुए चले जा रही। अब वो जो अकाल मृत्यु होती है, वो आत्माएं कहाँ जाती हैं, वो रूहें कहाँ जाती हैं? वो भटकती रहती हैं इधर उधर, उनको कोई सहारा नहीं मिलता है। तो कहीं भी जगह उनको जब मिल जाता है तो वो वहीं पर बैठ जाती है। अब आप लोग आए हो अपनी गाड़ियों से, कुछ लोग दूर दूर से भी आए हो। अब आप तो कहोगे कि हम अभी सत्संग के बाद चल देंगे, और फिर हम रात में भी चलते रहेंगे, कल पहुंच जाएंगे। मान लो बहुत दूर के हो, तो रात में आपको ये बताया जाता है कि रात की यात्रा अच्छी नहीं होती है। और रात को 12 बजे से 2 बजे तक इनका दौर होता है, किसका? इन आत्माओं का। मान लो कहीं दुर्घटना हो गई, अब वो जो जीव हैं कहाँ जाएंगे? वो जो अन्य आत्माएं रूहें हैं कहाँ जाएंगी? वो उसी जगह पेड़ों पर बैठी रहती है। पहाड़ियों के कहीं भी उनको छुपने की जगह मिल गई, वहीं बैठी रहती हैं। तो वो लोग अपनी टीम बनाते हैं। स्वभाव दुष्ट होता है उनका, भूख से व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, पेट बड़ा रहता है, नाक का सुराख कम होता है, तो खाली खुशबू ही ले पाते हैं, मुंह बहुत छोटा होता है, और पेट भारी होता है। क्षुधा उनकी बड़ी तेज होती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भूख हमको बहुत लगती है, जैसे शुगर का मरीज है, बहुत भूख लगती है, शुगर निकल जाता है उसका, ताकत खत्म हो जाने होने लगती है, तब
फिर कुछ न कुछ खाता है। ऐसे ही क्षुधा बड़ी तेज होती है उनकी, भूख और लगती है, तो वो बैठे रहते हैं। उन्हें सो क्या करते हैं कि इधर उधर दिमाग तो बदल देते हैं। तो कहीं कुछ रोड़ा दिखाई पड़ गया, तो कहीं बैलगाड़ी दिखाई पड़ गई, तो कहीं पता चल रहा है गाड़ी आ रही उधर से, तो कहीं जानवर ही दिखाई पड़ गए, पर दुर्घटना हो जाती है। रात को इनका ज़्यादा जोर रहता है, तो वो प्रेत योनि में चली जाती है। इनको भूत कहते हैं। तरह तरह से उनका नाम रखा जाता है। जैसे मान लो कोई पुजारी है, पूजा पाठ करता है, अब वो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया या काल मृत्यु में ख़त्म हो गया, किसी ने मार दिया, किसी ने यानी समझ लो कि यानी कुचल दिया गाड़ी से, तो वो अकाल मृत्यु कहलाता है। तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, तो वही ब्रह्म कहलाती, ब्रह्म। और जब लग जाते हैं तो नहीं छोड़ते जल्दी। ये जिंद जिलनाद ये सब होते हैं। मान लो नमाजी है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई मुल्ला है, कोई पुजारी है, तो ये लोग जो होते हैं अगर कहीं अकाल मृत्यु में चले गए तो वो बहुत परेशान करते हैं। इसी में मैं आपको दिखा सकता हूँ, औरत के ऊपर लगे हैं और कहती है कि मैं मिश्रा हूँ, मिश्रा छोड़ूंगा नहीं, कहता हूँ कि मान जा मान जा, कह रहा है छोड़ेंगे। अच्छा तो परेशान ना कर, तो परेशान तो नहीं करता है लेकिन मानता नहीं है जाएगी। भोजन भी दिया जाता है इनको, इनका भोजन अलग होता है, इनका खाना अलग होता है, और वो जब उनको मिल जाता है तो थोड़ा शांत हो जाते हैं। और बराबर अगर इनको मिलता रहे तब वो परेशान नहीं करते हैं, लेकिन जल्दी नहीं छोड़ते हैं, कुछ तो चले जाते हैं। कुछ लोग ये करते हैं उपाय, लेकिन ये जो उपाय करते हैं वो फिर घूम के आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए तो हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए मना लेते हैं, थोड़ी देर के लिए यानी जो तगड़ा भूत होता है जिसकी पूजा वो करते हैं, जिसको खिलाते हैं, वो उसको हटा देता है, लेकिन उसके बाद वो फिर आ जाती है। बहुत गंदा काम है, अच्छा काम नहीं है ये। इसमें आप ये समझो कि एक जगह से छुड़ाते दूसरी जगह यानी लगा देते हैं। ये तांत्रिक का काम और ये सब काम बहुत गंदा काम है, ये करना नहीं चाहिए। ओझाई सुखाई जिसको कहते हो, सत्संगियों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो भजन में बहुत बाधा आती है इससे। आप ये समझो उनका भजन जल्दी नहीं बन सकता है। और अगर उस काम में अगर ये लग गए, कोई तंत्र विद्या सीख लेंगे, तो वही तंत्र विद्या अगर नहीं कामयाब हुई, गुरु की दया किसी के ऊपर है, तो वही वापस हो जाती है। तो वापस जब हो जाते हैं तो उसी को मारती है, मार डालती है वो। फिर उसका तो काम यही है कि जैसे मान लो तीर चला दिया आपने, गोली चला दिया, और गोली टकराई कहीं, और टकरा करके अगर वापस आई तो लग सकती है कि नहीं लग सकती है। अरे भाई कोई बॉल है, आप समझो गेंद, और गेंद को मारा दीवार में आपने जोर से, तो टकराएगा, और टकरा करके फिर वापस हो जाए और आप ही को लग जाए। लगता ही है ऐसे, ऐसे सामने खड़े रहो मारो इसे, तो वापस आएगा तो लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए ये सब काम नहीं करना चाहिए साधकों को। तो तांत्रिक होते हैं तो वो थोड़े समय के लिए हटा दे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई कहा गया है कि भाई बच के चलो, संभल के चलो, और ये सांसों की पूंजी को बचाओ। ये जिस काम के लिए मिला है वो काम अपना पूरा कर लो। यह मनुष्य शरीर या इंसानी रामा, ये जिस्मानी मस्जिद, ये गुरुद्वारा, ये जो चर्च है आपको मिला है, इससे पूजा करो, उपासना करो, साधना करो, इबादत करो। ये इसलिए मिला है,
यह खाओ पियो और मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, यह इंद्रियों के सुख के लिए नहीं मिला है। तो ये अपना असीला काम करो। बाकी जो काम आप कर रहे हो यह आपका काम नहीं है। जमीन बढ़ाते हो आप, जमीन खरीदते हो, खेती करते हो, दुकान खोलते हो, मकान बनाते हो, लेकिन कितना दिन वो आपके काम आएगा? उम्र तो सबकी खत्म होगी। क्योंकि आपको बताया गया है, यह धरती का नियम है, यह विधान है कि जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। तो मरना तो पड़ेगा ही। तो कोई चीज साथ जाती है, सब यहीं छूट जाता है। कोई चीज साथ जाने वाली नहीं होती है। इसलिए जो साथ जाए, ऐसे धन की कमाई करो कि जो आपके साथ हमेशा रहे। जैसे भारत देश का रुपया है, अमेरिका लेकर चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया लेकर चले जाओ, लंदन लेकर चले जाओ, तो इसकी कोई कीमत रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन सोना लेकर चले जाओ तो सोना की सब जगह कीमत है। ऐसे नाम धन की कीमत है, नाम की शक्ति की कीमत है। वो अगर आपके अंदर आ गई तो आप फिर समझो वो हर जगह काम आएगी। और जब नाम की ताकत आ जाती है, ये जो आप सुमिरन करते हो और नामी जिनका नाम बताया गया उनका जब ध्यान लगाते हो, जब आप भजन करते हो, तब वो शक्ति आती है, उससे आएगी ये शक्ति। और ये शक्ति, ये ताकत आप समझो कि जब आपके अंदर आ जाएगी, तब ये जो कीच काच आज लोग फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये जो मुंह में कालिख लगाते हैं, इन सब की जरूरत नहीं रहेगी। यह सब करने का नहीं रहेगा। ये जो टीका चंदन लगाते हैं, गुलाल और ये अबीर लगाते हैं, यह सब लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर तो होली अंदर में हो जाएगी आपकी, और होली होती ही रहेगी। 8 पहर 64 घड़ी होली होती ही रहती है। 8 पहर किसको कहते हैं? 24 घंटा में 8 पहर होता है, 3-3 घंटे का होता है। जैसे रात को 3 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे से फिर शाम को 6 बजे तक, फिर 9 बजे तक रात को, फिर 12 बजे तक। इस तरह से चलता है इनका। 8 पहर होता है। जैसे 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, इसी तरह से 64 घड़ी होती है। तो बराबर वैसे कहते हो कि दिन रात मशीन चलती है, दिन रात यह काम होता है, ऐसे वो दिन रात चलता है। कोई भी महीना हो, कोई भी सन हो, तारीख हो, 24 घंटा ही होली होती रहती है। कहाँ होती है? वहाँ होती है, ऊपरी लोकों में होती है। जो आपको लोग सब गिनाए गए इन्हीं सत्संगों में बताया गया कि ये लोग हैं, सब जगह होली होती रहती है। और वो रंग जो चढ़ जाता है वो कभी भी नहीं उतरता। शोर श्याम काली कमली पर चढ़े न दूजो रंग। जैसे काला कंबल है, काला कपड़ा है, उस पर और कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, वो काला ही रहेगा। इसी तरह से वो जो रंग चढ़ जाता है वो फिर नहीं उतरता है। एक बार अगर आप वहाँ चले जाओ और वहाँ का टेस्ट मिल जाए। टेस्ट मिलना का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत से लोगों की होटलों में खाने की आदत होती है,
वो चाहे 3 दिन का दाल सड़ा करके और खिला दें आपको। जब कहो खट्टा लग रहा है तब कहेंगे खटाई डाल दिया है, लो थोड़ा घी डाल देते हैं, छौंका लगा देते हैं। लेकिन अगर वही 3 दिन की सड़ी हुई दाल आपको पसंद आ गई तो आप दौड़ करके जाते हो, वो टेस्ट लग जाता है। इस वक्त पर देखो मिठाइयाँ खूब बिक रही हैं। अब वो कूड़ा कचरा कोई भी चीज़ उसमें जो है साबुन दाना, इलायची दाना और कोई भी चीज़ उसमें पीस के डाल दें खोए में। अब आजकल तो अर्क आते हैं, एसेंस जिसको कहते हैं, वो डाल देते, पता ही नहीं चलता है। तमाम नकली खोए, तमाम नकली चीज़ें, लेकिन टेस्ट मिल गया उसका, खुशबू आ गई नाक में मिठाई की, तो वही खाते हैं। तो टेस्ट ऐसे मिल जाता है, जब वहाँ ऊपर का जब टेस्ट मिल जाता है तब जीव वही काम करने लग जाता है, उसी में लग जाता है। तो रोज होली खेलो, जब चाहो तब आँख बंद करो होली खेलो, तब ये गुलाल अबीर लगाने की जरूरत रहेगी। इसमें क्या खुशबू है, ये तो आदमी खुशबू इसमें पैदा करता है और उसमें प्रकृति खुशबू पैदा करती है। जैसे देखो प्रेमी, कुछ लोग क्या करते हैं, फूल लेते हैं, किसका, ये जो प्लास्टिक का फूल है, और उसमें क्या डाल देते हैं, इत्र लगा देते हैं, तो खुशबू हो जाती है उसकी। गुलाब के फूल ले लिए, गेंदा के फूल या अन्य फूल को ले लिया, मोगरा का फूल ले लिया, बनावटी आता है, रात रानी का फूल ले लिया, बनावटी आता है, और उसी के ऊपर यानी इत्र लगा देते हैं। अर्क जो होता है उसका, खुशबू का, इन्हीं का अर्क होता है, निकाला जाता है इनसे, किससे, इन्हीं फूलों से, फलों से यानी निकाला जाता है, अर्क होता है। यानी इतनी बड़ी शीशी रहेगी अर्क की, और एक बूंद डाल दो उसमें से, एक बूंद, तो इतना पानी यानी 1 लीटर पानी मीठा हो जाता है। वो किसका अर्क होता है, वो फलों का अर्क होता है, ऐसे फूलों का अर्क होता है, और वही छिड़क देते हैं, लगा देते हैं। तो अब उसमें वो असली खुशबू थोड़ी आएगी, असली खुशबू उसमें नहीं आती है। जो फूल में खुशबू आती है, फूल में जो सुगंधी आती है, वो उसमें नहीं आती है। तो ये जो गुलाल अबीर है, ये बनावटी है। ये जिस तरह से प्लास्टिक का फूल बनावटी होता है, उसी तरह से ये बनावटी है, लेकिन ऊपर बनावटी कोई चीज़ है ही नहीं। वहाँ तो जिसको ओरिजिनल कहते हो, असली कहते हो, वो चीज़ है। तो जब असल मिल जाता है तो नकल की कोई कीमत नहीं रहती है। देखो सोना होता है, सोना का गहना बनाते हैं, और पीतल का भी गहना, अन्य धातुओं का गहना बना देते हैं, और सोने से ज़्यादा चमक उसमें रहता है, पॉलिश कर देते हैं, तो लोग देखते हैं तो कहते हैं सोना ही है। इनको बच्चियों को बताया गया कि भीड़ भाड़ में सोने का गहना पहन करके मत आया करो, और अगर तुमको पहनना ही है तो रोड गोल्ड का ये बाजार में मिलता है, ज़्यादा चमकदार रहता है, उसको पहन लिया करो। नकली पहनती, चोर भी ले जाए तो रात भर पछताए, काट करके जंजीर ले जाए रात भर पछताए कि देखो ये पैसे का नहीं बिका, ये इतना मेहनत किया हमने। पकड़े जाते तो मार पड़ती, क्योंकि अब अपने लोग बहुत होशियार हो गए हैं, ओ पहचान हो गई उनकी, अब तप से पकड़ते हैं इसे। तो अब आप पे समझो प्रेमियों कि उसकी कोई कीमत नहीं है नकली का, और असली सोना हो तो हर जगह कीमत है। तो वो जो रंग है वो असला है, बाकी ये रंग जो हैं सब फीके हैं। तो प्रेमियों, वो होली देखोगे कैसे, इसी के द्वारा,
जो अभी आपने सुमिरन किया, ध्यान किया, भजन किया, इसके द्वारा होली खेलने को मिलेगी। कोई खेले सदगुरु संग होली, है वो जो देवलोक में है, जहाँ होली होती रहती है, उन देवताओं के साथ जब ये रूह जीवात्मा, उन फरिश्तों के साथ ये रूह जीवात्मा जब पहुंच जाती है तो होली खेलती है जब वहाँ पहुंचती है। लेकिन पहुंचेगी कैसे? अब नए लोग कोई हों तो कहेंगे पहुंचेगी कैसे ये आत्मा? हम तो होली खेलना चाहते हैं। किसके संग होली खेलना चाहते हैं? जिनको भगवान कहा गया है, जिनको खुदा कहा गया है, हम उनके साथ खेलना चाहते हैं। कैसे खेल पाएंगे? अगर कोई युक्ति उपाय बताने वाला नहीं होगा, कैसे पहुंच पाएंगे? समरस गुरु मिल जाए, सच्चे गुरु मिल जाए, आप ये समझो मुर्शदे कामिल जिनको कहा गया वो मिल जाए, तो होली खेली जा सकती है, वहाँ पहुँचा जा सकता है। तो वो रास्ता कहाँ है? इसी शरीर के अंदर आपको बताया है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच से गया हुआ है, जिसके लिए कहा गया कि आयन के अधर दो चश्म के बीच खशम को खोल। किसने कहा? फकीर ने कहा। आयन माने ये चेहरा, आयन के अधर, चेहरे के बीच में। तो ये जो चेहरा है आपका, ये इसका बीच का हिस्सा कहाँ है? ये है आयन के अधर दो चश्म के बीच। चश्म माने आँखें, आँखों के बीच में खशम को खोल। खशम किसको कहते हैं? पति को, परमात्मा को। वो सबका पति है। ये जितनी भी रूहें हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, यह सब स्त्री हैं, स्त्री लिंग में आती हैं। पति तो केवल एक वही है, पुरुष तो केवल एक वही है। तो कहा खशम को खोज, जहाँ झलक तारा, उसी बीच खुद खुदा का तख्त है, उसी के बीच में खुदा का तख्त है, यानी प्रभु का सिंहासन है। और शिष्ट से देख यहाँ वही से पसारा, तीसरी आँख से देखो जहाँ पर बैकुंठ है। तो अब वो तीसरी आँख बहुत से लोगों को नहीं पता है, आपको बताया गया प्रेमियों, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में है। उस पर कर्मों के पर्दे लगे हुए हैं, वो सेवा के द्वारा, भजन के द्वारा हटते हैं। जब वो हट जाएगा तब उसका दीदार होगा, तब उसका दर्शन होगा।